आप एक्शन मंत्री के तौर पर भी जाने जाते हैं। सर, दो सवाल है बस मेरे छोटे छोटे, बहुत असर देखने को मिलता है। मैं दो तीन चीजों को कहूंगा, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा आपका, आपकी मीटिंग भी है। सर, मेरा सिर्फ सीधा सा सवाल ये है कि पहले और आफ्टर नजर आता है जब विस साहब निकलते हैं, बस स्टैंड का मैं जिक्र कर रहा हूं, और आपके जो बिजली बोर्ड है उसकी तमाम सुविधाओं की और उसमें सुधार की बात कर रहा हूं। नहीं, पहले जब बात की बात नहीं होनी चाहिए। काम तो वैसे ही हर अधिकारी कर्मचारी को करना चाहिए। जरूरी नहीं, ये नहीं है कि मैं जो बस स्टैंड देखने जाऊं वही साफ हो, सारे साफ होने चाहिए। और आप देखो कि सारे हरियाणा में सारे साफ हो गए। और जिस प्रकार से सभी जगह पर जो खान पान के सामान में भी मुझे काफ़ी त्रुटियां नज़र आईं, और मैंने स्वास्थ्य विभाग को लिखा है कि नियमित तौर पर बस स्टैंडों पर खाने के सामान की चेकिंग करते रहें। जो सभी जगह पर एनक्रोचमेंट बहुत बड़े स्तर पर हुई थी वो भी मैंने हटाई है, कुछ पर हटाई है, बाकियों पर हट गई है अपने आप। और ये अच्छी बात है कि बिना कहे हो जाना चाहिए। ये सबको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और रही बात खाने पीने की, उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि रेलवे जैसे अपने सारे कर्मचारियों को सारे हिंदुस्तान में अच्छा खाना दे सकती है, तो बस स्टैंडों पर क्यों नहीं दिया जा सकता। तो उसके लिए भी मैंने अध्ययन करने के लिए कहा है, और कहा है कि चाहे रेलवे में जाके आप अध्ययन करो चाहे कहीं और करो, हम जो टूरिज्म है उससे भी मैंने बात करने के लिए कहा है अधिकारियों को कि हर बस स्टैंड के ऊपर खान पान का इंतज़ाम अगर हमारा हो सके तो हम टूरिज्म विभाग से जो हरियाणा का है उनसे टाई अप करें। लोगों को आज अच्छी चीज़ चाहिए, साफ सुथरी चीज़ चाहिए। लोग घर से बाहर निकलते हैं, पानी भी पीना है, ठंडा भी पीना है, खाना भी खाना है, तो अच्छा चाहिए। तो उसके लिए मैंने विभाग को कहा है कि सब कुछ ठीक कर लें, और जो उसमें अच्छे इंतज़ाम हो सकते हैं वो करने चाहिए। गब्बर मंत्री भी कहते हैं आपको, लेकिन मैं गब्बर नहीं एक्शन मंत्री लिखता हूं जब भी आपके लिए खबर लिखता हूं। एक्शन को लेकर आपने शुरुआत में एक बहुत बड़ी बात कह दी थी कि लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों के लिए भी है और इसमें सिर्फ फैक्ट्री और उन सब की बात नहीं सुनी जाएगी। इसके साथ ही पावर मिनिस्ट्री का मैं जरूर जिक्र करूंगा। आपने साफ तौर पर कहा कि आईपीएस के अलावा या और भी भर्तियां इस तरह से होनी चाहिए, डिपार्टमेंट सिर्फ आईपीएस भर्तियों से नहीं होना चाहिए। नहीं, लेबर डिपार्टमेंट को मैंने पहले दिन कहा कि आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं है, आप लेबर डिपार्टमेंट हैं। आपका काम है कर्मचारियों के हित का ध्यान रखना, और आप अपने लेबर इनकारनेशन में आ जाओ। तो उसका मैंने कहा है और उसका इंतज़ाम भी हो रहा है। मैं अलग अलग स्थानों पर मीटिंगें भी कर रहा हूँ और इसको सारे को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और रहा पावर डिपार्टमेंट का काम, तो पावर डिपार्टमेंट का तो देखो हर घर में बिजली चाहिए, हर व्यक्ति को बिजली चाहिए और अच्छी बिजली भी चाहिए। उसके लिए मैंने एक सुझाव भी दिया, एक्सपेरिमेंट भी हम कर रहे हैं कि हालांकि जो सोलर पंप हैं वो किसान चाव से लगवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें एतराज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा कि हर गांव में एक सोलर पावर हाउस लगा दिया जाए और वहाँ से उस सारे गांव को बिजली दी जाए। और मैंने कहा है कि एक अध्ययन करके अभी पायलट प्रोजेक्ट एक गांव में किया जाए, और अगर ये हमारा स्कीम कामयाब हो गई तो इससे आप देखिए कि जो सोलर बिजली है जो दिन दिन की है, जिसमें हमें बैटरियाँ नहीं लगानी पड़ती हैं, वो 2 रुपये यूनिट पड़ती है। और हम चाहते हैं कि जैसे दफ्तर का बहू सवेरे दफ्तर जाता है, शाम को घर आता है, अपने बच्चों के साथ खेलता है, उसी प्रकार से किसान भी दिन दिन में काम करे, दिन दिन में अपने खेतों को पानी दे और दिन की बिजली से उसका काम चल जाए। तो ऐसे कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट भिन्न भिन्न दिशाओं में मैं करने की कोशिश करता हूँ। सीधी जनता अगर हरियाणा की आपको देखे तो ये उम्मीद कर सकती है कि विस साहब का ये एक्शन अंदाज, जिसे एक्शन मंत्री मैं कह रहा हूँ, कोई गब्बर भी कह देता है आपको, कोई सख्त भी कह देता है, लेकिन जब बात होती है जनता के लिए तो सीधी मैसेज क्या जाएगा जनता में आपके विभागों को लेकर? नहीं, देखिए सारे विभाग, ना केवल मेरे बल्कि सरकार के जितने भी विभाग हैं वो सभी लोगों की सुविधा के लिए बने हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि लोगों को सुविधा मिले। आखिरी भविष्यवाणी दिल्ली को लेकर आप कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि आप पूरे राष्ट्रीय मुद्दों पर भी नजर रहती है, तो विस साहब के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली में क्या होने वाला है सर इस बार?
दिल्ली में बीजेपी जीतने वाली है। केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने पार्टी बनाई थी, अन्ना हजारे जी के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, उनके आंदोलन के एजेंडे में कहीं भी ये नहीं था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाएगी और इस प्रकार से राज किया जाएगा। लेकिन कुछ शरारती लोगों ने धोखे से उस आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और लोगों को सपने दिखाए कि जो अन्ना हजारे जी चाहते हैं वो हम करके दिखाएंगे। और लोगों ने देखा कि जिन चीज़ों के वो खिलाफ बोलते थे उसी में वो लोग आज केस भुगत रहे हैं। जेलों में अगर किसी सरकार के सबसे ज़्यादा मंत्री या अधिकारी रह के आए हैं तो वो आम आदमी पार्टी के। तो इसलिए अब लोगों को इनका जो सोच थी, जो इनका कहना था, वो लोगों को उसकी सच्चाई उजागर हो चुकी और लोग इसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। शुक्रिया। तो वे साफ साफ तौर पे कह रहे हैं कि तमाम डिपार्टमेंट को लेकर लोग हरियाणा के आश्वस्त रहें। आपको एक्शन मंत्री यानी कि विज साहब का एक्शन भी नजर आएगा और हरियाणा सरकार के बाकी डिपार्टमेंट में भी लोगों से भले हुए काम तमाम डिपार्टमेंट्स में नजर आएंगे। और साथ ही एक अनुभवी राजनीतिज्ञ के तौर पर दिल्ली को लेकर भी विज साहब ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है कि दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है। विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, दिल्ली।